हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस अजंत स्त्रीलिंग शब्द में आज हमारे बीच में शब्द है सिद्धि, यानी कि ती शब्द जिनके अंत में होता है, ती प्रत्यांत शब्द जितने भी होते हैं वे स्त्रीलिंग संज्ञक कहलाते हैं। सिद्धि, मति, बुद्धि इत्यादि ये सभी शब्द स्त्रीलिंगवाची है। और अब हमारे बीच में इकारांत शब्द सिद्धि जिसकी चर्चा हमें करनी है। पूर्व में हमारे बीच में सूत्र आया था स्वसखी, अर्थात सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा होती है। अब यहां पर सुसंज्ञा जो की गई है उस सुसंज्ञा को ध्यान में रखते हुए हमें यहां पर प्रयोग सिद्ध करना है। सुसंज्ञा का फल जस विभक्ति में देखने को मिलता है, सुसंज्ञा का फल संबोधन में देखने को मिलता है और सुसंज्ञा का फल टा, गे, गसी, गस और गी इन विभक्तियों में सुसंज्ञा का फल देखने को प्राप्त होता है। परंतु जो शब्द सुसंज्ञक स्त्रीलिंग होते हैं ऐसे शब्दों की गवंती अर्थात गे, गसी, गस और गी इन विभक्तियों के होने पर विकल्प से मुंह संज्ञा भी होती है और जहां मुंह संज्ञा होगी वहां पर मुंह संज्ञा के अनुसार प्रयोग की सिद्धि होगी और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी उस स्थान पर सुसंज्ञा करके प्रयोग आपके बीच में सिद्ध होंगे। यानी कि गे, घसी, गस और गी इन चार विभक्तियों के होने पर जो सिद्धि शब्द आपके बीच में है उस सिद्धि शब्द के दो दो प्रयोग सिद्ध होंगे, एक मुंह संज्ञा के पक्ष में और एक सु संज्ञा के पक्ष में। तो सामान्यतः सु आदि विभक्तियां इस सिद्धि शब्द के साथ में हमारे बीच में आती हैं। जैसे पूर्व में हमने नेमी शब्द की सिद्धि की थी, उस नेमी शब्द के माध्यम से जो जो कार्य हमने किए हैं वे सभी कार्य हमें यहां पर करने हैं। और दूसरी बात यह है कि नेमी शब्द के रूप के सदृश सिद्धि शब्द के भी रूप चलेंगे और उसके बाद गवंती विभक्तियों में उसकी मुंह संज्ञा हो जाएगी। तो मुंह संज्ञा संबंधी जो कार्य
पूर्व में किए गए हैं उनका भी उपयोग हमें करना है। गिति प्रश्चय सूत्र के द्वारा मूल संज्ञा होती है और स्वसखी सूत्र के माध्यम से सुसंज्ञा होती है गित विभक्तियों में। तो सामान्यतः सी विभक्ति के आने पर, सुविभक्ति के आने पर ऊ का अनुबंध लोप, सिद्धि धन सा। यहां पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। सा सजुसो री से री आदेश, ई का अनुबंध लोप और विरामे विसर्जनिया सूत्र से रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द सिद्ध होता है सिद्धि ही। द्विवचन में सिद्धि शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध लोप कर सिद्धि धन औ। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि ई के सामने असवर्ण है तो ई को या आदेश की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्वस्वम उस सूत्र के माध्यम से सिद्धि में रहने वाली जो ई है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा औ सहित। मानी औ और औ को पूर्व रूप दीर्घ आदेश हो जाता है। तो दीर्घ रूप आदेश हो जाने पर प्रयोग सिद्ध हो जाता है सिद्धि। सिद्धि शब्द से जस विभक्ति के आने पर जस में से जा का अनुबंध लोप हो जाएगा। अधुमृत सूत्र से इसकी मृत संज्ञा हो जाएगी। कार्यार्थो प्रयोगित उस सूत्र के माध्यम से जो जस में रहने वाला जा है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और नासा खम जिसकी इत संज्ञा होती है उसका नाश होता है यानी कि लोप होता है। तो उसका लोप हो जाने के बाद में सिद्धि धन अस, यहां स्वसखी सूत्र से सिद्धि शब्द में स्थित जो इकार है उसकी सुसंज्ञा हो जाती है। सुसंज्ञा होने पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्वस्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु जसी सूत्र से सिद्धि में रहने वाली जो ई है उस ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, अर्थात सिद्धि को सिद्धे सिद्ध धन ए धन अस। यहां पर एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश हो जाएगा और आय आदेश हो जाने पर सिद्ध आय अस सजु सजुसो रीही से सा को विसर्ग आदेश और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर सिद्धया प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में सुविभक्ति के आने पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा और संबोधने बोध्यम सूत्र से संबुद्धि में संबोधन में बोध्य संज्ञा करके एका की सूत्र के माध्यम से
उस सुविभक्ति की संज्ञा हो जाएगी और की संज्ञा के होने पर प्रस्येप सूत्र से जो आ ई है उसको एकार आदेश हो जाएगा। ई के स्थान पर ए आदेश और केरेंगा सूत्र के माध्यम से जो सी विभक्ति है सुविभक्ति है उस सु के सकार का लोप करने पर हे सिद्धे प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत अचि को यण की प्राप्ति सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ आदेश हे सिद्धि। बहुवचन में भी पूर्ववत सिद्धि शब्द से जस विभक्ति के आने पर सिद्धि धन अस स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा अचि को यण सूत्र से यण की प्राप्ति सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति और जसी सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश और एचो यवायावाह सूत्र के माध्यम से अय आदेश होने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र का प्रयोग करने पर हे सिद्धया प्रयोग सिद्ध होता है। शेष प्रक्रिया भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर सिद्धि धन अम, यहां अधु मृत सूत्र से मृत संज्ञा स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा फिर अचि को यण सूत्र से यण की प्राप्ति और सुट्टी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु पूर्वोमी सूत्र के माध्यम से जो अम का आकार है उसको पूर्व रूप आदेश हो जाता है, यानी कि अम का आकार उस सिद्धि की ई में जाके मिल जाता है तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है सिद्धिम। द्वितीय के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर अधुमृत से मृत संज्ञा और कार्यार्थो प्रयोगी सूत्र से सस के सकार की संज्ञा कर नासा खम सूत्र से उसका लोप हो जाने पर सिद्धि धन अस स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा अचि को यण सूत्र से यण की प्राप्ति होने पर शशि सूत्र से सस के होने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है। सस के आ को और सिद्धि के ई को मिलकर दीर्घ आदेश हो जाने पर जो सस का सा बचा हुआ उसके स्थान पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर सिद्धि ही प्रयोग सिद्ध होता है। अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में सिद्धि शब्द से टा विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा और टकार का अनुबंध लोप हो जाने पर सिद्धि धन आ, यहां स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा और अचि को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर एकार आदेश या आदेश हो जाएगा।
अब यहां पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि पूर्व में जब नेमी शब्द के रूप सिद्ध किए थे उस समय आंगो ना स्त्रियाम सूत्र के माध्यम से ताके स्थान पर ना आदेश किया था। तो अपने को ध्यान रखना है कि उसमें लिखा हुआ है अस्त्रियाम, अर्थात स्त्री लिंग को छोड़कर, यानी कि स्त्री लिंग में ताके स्थान पर ना आदेश नहीं होता है और ये स्त्रीलिंग का ही प्रसंग चल रहा है, इसलिए उस सूत्र की प्राप्ति भी नहीं है। सीधे अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश होकर सिद्ध्या प्रयोग सिद्ध होता है। सिद्धि शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में व्याम विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा करने पर सिद्धिभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। यानी कि जो विभक्तियां आई हुई हैं उनको जोड़ देने पर सिद्धिभ्याम प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर भिस के सकार को सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर सिद्धि भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में अब अपने को विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हमारे बीच में ज्ञ विभक्ति आती है और ज्ञ विभक्ति के आने पर सिद्धि धन ज्ञ, यहां सुसकी स्वसकी सूत्र से सुसंज्ञा की प्राप्ति है, परंतु अग्रिम सूत्र आपके बीच में उपस्थित हो रहा है गिति प्रश्चय। अगला सूत्र आगे आ रहा है, फाइल आगे बढ़ रही है और वह सूत्र हमारे बीच में उपस्थित हो रहा है गिति प्रश्चय। उस सूत्र के माध्यम से जिन स्त्रीलिंग ईकारांत उकारांत माने दीर्घ स्त्रीलिंग ईकारांत और उकारांत शब्दों में या और वा आदेश होता है और जहां पर ह्रस्व इकार और उकार और जिन शब्दों को दीर्घ इकारांत शब्दों को ये आदेश और दीर्घ उकारांत शब्दों को उव आदेश होता है, ऐसे शब्दों की गित विभक्ति के होने पर विकल्प से मुंह संज्ञा होती है। गिति प्रश्चय सूत्र का अर्थ थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये फाइल आपकी आगे बढ़ रही है, अगले पेज पर वह सूत्र आपको नजर आ रहा है गिति प्रश्चय माने ह्रस्व इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्दों की और जिन स्त्रीलिंगवाचियों को ये और उव आदेश होता है, ऐसे स्थानीय जो शब्द हैं उनको गित विभक्ति के होने पर मुंह संज्ञा होती है। अब हमारे बीच में दो संज्ञाएं एक साथ हो चुकी हैं, एक मुंह संज्ञा और एक सुसंज्ञा। मुंह संज्ञा का फल अलग है और सुसंज्ञा का फल अलग है। मुंह संज्ञा का फल अणमोह
सूत्र के माध्यम से अट का आगम करना है और अटश्च सूत्र के माध्यम से हमें वृद्धि करनी है। परंतु सखी शब्द के माध्यम से मूल संज्ञा का जब अभाव होगा तब उसको ह्रस्व आदेश के रहने पर सोर्गिति सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। तो थोड़ा सावधान पूर्वक सिद्धि शब्द की सिद्धि हमें चतुर्थी विभक्ति के माध्यम से करनी है। और आज का सत्र का समय हमारा पूर्ण हो चुका है, तो सिद्धि शब्द की चतुर्थी विभक्ति से चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे गिति प्रश्चय सूत्र के माध्यम से। शेष चर्चाएं अगले सत्र में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।